कहानी की शुरुआत स्पेन देश से शुरू होती है। यहाँ आज रेसी की शादी होने वाली थी। रेसी की शादी रोमन से होने वाली थी और उनकी शादी उनके परिवार की मर्जी से ही हो रही थी। देखते ही देखते दोनों की शादी हो जाती है और शादी में आए मेहमान उन्हें बधाई देते हैं। शादी के बाद रोमन रेसी को अपने घर लाता है, जिसके बाद वो उसकी गुफा में धमाके भी करता है। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। आज रोमन का जन्मदिन था, इसलिए उसके दोस्त उनके घर आए हुए थे। रेसी भी रोमन के साथ खुश थी और वो रोमन के दोस्तों की पूरी मेहमान निवाजी करती है। सभी दोस्त दारू पीने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। बातों ही बातों में सभी दूसरे देश घूमने जाने की योजना बनाते हैं। रेसी भी कहीं घूमने जाना चाहती थी, इसलिए वो भी उनके साथ जाने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद रोमन रेसी को घुमाने दूसरे देश में ले आता है। दोनों के साथ उनके दोस्त भी थे। रेसी की सबसे खास दोस्त मारिया भी थी। जल्दी ही सभी एक बस में बैठकर घूमने फिरने लगे। बस में एक गाइड भी था और वो सभी को शहर के बारे में बता रहा था। इस गाइड की आवाज ने रेसी का ध्यान खींच लिया था। वो सब कुछ छोड़कर बस उसे ही सुनने लगी थी। इस गाइड का नाम यामन था और रेसी उसकी तरफ आकर्षित हो गई थी। इसी बीच रेसी की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद उसे चक्कर आ जाता है। थोड़ी ही देर बाद रेसी को होश आ जाता है। उसे अपने पास यामन और रोमन नजर आते हैं, जो उससे उसका हाल चाल पूछ रहे थे। रेसी को बस में घुटन हो रही थी, इसीलिए उसे चक्कर आया था। रेसी को ठीक देखकर बस फिर से चलने लगती है। यामन फिर से बोलने लगता है और रेसी फिर से उसे सुनने लगती है। थोड़ी देर बाद बस एक होटल के सामने आकर रुक गई, ताकि सभी लोग होटल में आकर आराम कर सकें। रेसी जब बस से उतरती है तो उसे सामने यामन नजर आता है। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। इससे पहले कि दोनों ज्यादा बात कर पाते, रोमन रेसी को लेकर होटल में चला जाता है। जल्दी ही रेसी अपने कमरे में पहुंच गई थी, जिसके बाद दोनों पति पत्नी आराम करने लगे। अगले दिन सभी लोग फिर से शहर घूमने लगे। रेसी का ध्यान बार बार यामन पर जा रहा था और यामन ने भी ये चीज देख ली थी। उसे जब मौका मिला तो वो रेसी के पास आता है और उससे छेड़छाड़ शुरू कर देता है। उसकी छेड़छाड़ से रेसी गर्म तो हो गई, लेकिन वो खुद पर काबू पाकर उससे दूर हो जाती है। घूमने फिरने के बाद सभी लोग कुछ खाना पीना चाहते थे, इसलिए सभी एक कैफे में बैठ गए थे। इसी बीच रेसी जब अपना रुमाल लेने बस में आती है तो वहाँ उसे यामन मिलता है और वो उसे पकड़कर उसकी गुफा में धमाके कर देता है। वैसे रेसी की दोस्त मारिया ने दोनों को बस में देख लिया था, इसीलिए उसे दोनों पर शक हो गया था। शाम को भी यामन रेसी के होटल में आकर उसकी गुफा में धमाके करता है। रेसी को यामन से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसके साथ पानी निकालने लगी थी। शहर घूमते घूमते दोनों को जब भी मौका मिलता तो दोनों पानी निकालने लग जाते। कुछ दिनों बाद रेसी अपने देश वापस लौट आती है। घर आकर वो कई दिनों तक यामन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यामन से उसकी बात हो नहीं पाती। यामन ने उसे जो नंबर दिया था वो अब बंद हो चुका था और रेसी को ये बात नहीं पता थी। रेसी की जब यामन से बात नहीं हो पाती तो वो उदास रहने लगी। उसे उदास देखकर मारिया उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है। रेसी उसे बता देती है कि मैं यामन से प्यार करने लगी हूँ। सारी बात जानकर मारिया उसे सब कुछ भूलने को कहती है, लेकिन रेसी उसकी बात को अनसुना कर देती है। थोड़े दिनों बाद रेसी रोमन को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। रेसी की बात सुनकर रोमन उदास हो गया। वो उससे कहता है कि डॉक्टर ने मुझे कई साल पहले ही बता दिया था कि मैं गुफा में धमाके तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी बाप नहीं बन सकता। उसकी बात सुनकर रेसी हैरान हो गई। रेसी को बच्चे पसंद नहीं थे और न ही वो शादी के बाद बच्चा चाहती थी। ये बातें रोमन को पता थी, इसीलिए उसने रेसी से शादी करी थी। रोमन जब उससे पूछता है कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है, तो रेसी उसे यामन के बारे में सब बता देती है। रोमन को सब बताकर वो उससे तलाक लेना चाहती थी, मगर रोमन समाज से डरकर उसे तलाक नहीं देता। वो बच्चे को अपना नाम देने को तैयार हो गया था, ताकि उसकी बीवी की बदनामी ना हो। रेसी यामन को भी बताना चाहती थी कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसकी यामन से बात नहीं हो पाती। कुछ महीनों बाद रेसी एक लड़के को जन्म देती है। रेसी उसका पूरा ध्यान रखती थी और रोमन भी उसकी पूरी मदद करता था। ऐसे ही एक बार बच्चे को बुखार हो जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। रेसी ने अपने बच्चे को बेहद प्यार से पाला था, लेकिन किस्मत ने उसे धोखा दे दिया था। बच्चे की मौत के कुछ दिनों बाद रेसी रोमन के लिए एक खत लिखती है। खत में लिखा था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यामन के पास जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, रेसी सब कुछ छोड़कर उसी देश में आ गई थी। यहाँ वो घूमने आई हुई थी और यहाँ उसे यामन मिला था। वो यामन के दोस्त मैसी के पास आकर उससे यामन के बारे में पूछती है। मैसी ने उसे यामन के गांव के बारे में बता दिया था, जिसके बाद रेसी उसी तरफ जाने लगी थी। यामन आजकल गाइड का काम नहीं करता था, बल्कि एक गांव में आकर कोई दूसरा काम करने लगा था और रेसी उसी गांव में पहुंच गई थी। गांव में आते ही वो यामन को ढूंढने लगी और कुछ ही कोशिशों के बाद उसे यामन मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो गए थे। यामन आजकल गाड़ी चलाने लगा था और वो गाड़ी में ही रेसी का पानी निकालता है। रेसी ने उसे बच्चे के बारे में भी बता दिया था। दोनों उसकी मौत से दुखी थे, लेकिन दोनों इस बात से खुश थे कि वो दोनों फिर से मिल गए। जल्दी ही वो रेसी को अपने घर लेकर आता है। यामन भले ही गांव का था, लेकिन उसका घर शहर में था। रेसी को उसका छोटा सा घर काफी पसंद आता है। घर में आते ही दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। रेसी
रेसी अब उसी के साथ रहने वाली थी और यामन भी उसे अपने पास ही रखना चाहता था। कुछ दिनों बाद रेसी अकेली ही पासपोर्ट दफ्तर में आती है। वो हमेशा हमेशा के लिए इसी देश में रहना चाहती थी। दफ्तर वाले उसे बताते हैं कि या तो तुम कोई ढंग का काम करने लग जाओ या फिर यामन से शादी कर लो। दफ्तर वालों की बात सुनकर रेसी यामन के घर चली आई। कुछ देर बाद यामन के घर एक बूढ़ी लेडी आती है और उसके साथ 2 बच्चे भी थे। ये लेडी यामन की माँ थी और वो उससे ही मिलने आई थी। वो रेसी को बताती है कि ये दोनों बच्चे यामन के हैं और मैं बच्चों को यामन से मिलाने आई हूँ। पहले पहले तो रेसी उसकी बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब यामन आकर बच्चों से मिलता है तो उसे उस पर बेहद गुस्सा आता है। बच्चों के जाने के बाद रेसी उससे उसकी बीवी के बारे में पूछती है। यामन उसे बताता है कि मैं तलाकशुदा हूँ और मैं सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करता हूँ। मेरी शादी बिल्कुल सफल नहीं रही थी और अब मैं शादी के नाम से भी नफरत करता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने ये बात तुमसे छुपा कर रखी थी कि मेरे 2 बच्चे भी हैं। रेसी तो आज उससे शादी की बात करना चाहती थी ताकि वो हमेशा के लिए उसके साथ रह सके, मगर यामन को शादी से नफरत थी, इसलिए कुछ दिनों के बाद वो काम ही शुरू कर लेती है। वो यामन के साथ मिलकर चादरें बनाने लगी थी और इस काम में यामन का दोस्त मैसी भी उनकी मदद करता था। ऐसे ही एक दिन एक अमीर बंदा उनके घर आता है। वो चादरों का बड़ा ऑर्डर देना चाहता था, लेकिन ऑर्डर के साथ साथ वो रेसी की गुफा में धमाके भी करना चाहता था। यामन को इस चीज से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन रेसी इसके लिए नहीं मानती। रेसी उससे प्यार करती थी, लेकिन वो साला उसका फायदा उठाकर पैसे कमाना चाहता था। रेसी उसे मनाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो साला मानने को तैयार ही नहीं था। थक हार कर रेसी बंदे को खुश कर देती है और वो उन्हें बड़ा ऑर्डर दे देता है। बंदा रेसी से इतना खुश हो गया था कि वो तोहफे में उसे एक छोटी सी गन भी दे देता है। ऐसे ही एक दिन जब रेसी बाजार से घर वापस आती है तो मैसी उसे घर में जाने से रोकता है। उसके रोकने के बाद भी रेसी अंदर आती है और उसे यामन के साथ एक लड़की नजर आती है। बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद यामन के पास पैसे आ गए थे, जिसके बाद वो उन पैसों से मजे करने लगा था। रेसी समझ गई थी कि जिससे वो प्यार करती है वो साला गलत बंदा है। उसका दिल तो कर रहा था कि उसे तोहफे में जो गन मिली थी उसी से उस साले को मार डाले। अगले दिन यामन रेसी को लेकर एक क्लब में आता है। उसके साथ वो नई लड़की भी थी जिसे रेसी ने उसके घर में देखा था। यामन चाहता था कि ये नई लड़की भी उसके घर में उसके साथ ही रहे ताकि वो रेसी के साथ साथ इस नई लड़की के साथ भी खूब मजे कर सके। रेसी को उसकी बात सुनकर इतना गुस्सा आता है कि वो गन निकालकर यामन के डंडे पर गोली चला देती है। क्लब में शोर के कारण किसी को कुछ पता नहीं चलता। यामन को भी पहले पहले यकीन नहीं होता, लेकिन जब रेसी चली जाती है तो यामन की मौत हो जाती है। जल्दी ही रेसी भी इस देश से भागने की तैयारी कर लेती है ताकि वो अपने देश वापस जाकर अपनी बाकी की जिंदगी अकेली बिता सके। रेसी ने जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था उसी ने उसे धोखा दिया था, क्योंकि वो गलत इंसान था। रेसी चाहती तो रोमन के साथ अच्छी जिंदगी जी सकती थी, लेकिन दूसरे मर्द के चक्कर में फंसकर उसने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।